कहते हैं कि किसी कार्य के लिए तजुर्बा होना बहुत जरूरी है। यहाँ उम्र किसी कार्य के लिए बाधा नहीं बनती, जिसे बेहद ही कम उम्र में चरितार्थ करते दिखाई दे रहे हैं शिवसेना युवा सेना के उप विभाग अधिकारी रितेश कमलेश राय। उन्होंने युवाओं का इतना बड़ा संगठन बना रखा है, जिनकी एक बार बुलावा भेजने पर उनके युवा मित्र, जिनके साथ उनका प्रेम स्नेह का बंधन है, फिर युवाओं का मेला सा लग जाता है। यही कारण है कि जब 10 जनवरी को महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, तब रितेश राय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने इकट्ठा होकर रक्तदान किया। यही नहीं, इस कार्यक्रम में शिवसेना के कई बड़े नेताओं ने भी शिरकत की और रितेश द्वारा किए गए इस कार्य की खूब सराहना की। देखिए, शिवसेना और बाकी पार्टी इसमें जो फर्क है यही है जो आज आप दिख रहे हैं। आयोजन किया यहाँ के कमलेश राय, उनका बेटा जो युवा सेना का रितेश राय, और ये जो प्यार भरा संबंध है कार्यकर्ता में, जो जोश है, वो जोश यही लोग पैदा कर सकते हैं। इसलिए जोश के माध्यम से ये ब्लड डोनेशन कैंप, इसमें से अंधेरी विधानसभा के लेवल पे कमलेश राय और रितेश राय जी ने ये रक्तदान शिविर आयोजित किया है और बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मरोल की जो लोग हैं, जनता है, जो युवा पीढ़ी है, उन्होंने इस रक्तदान शिविर को दी है। इसलिए मैं कमलेश राय जी को और रितेश राय जी को धन्यवाद देता हूँ। जहाँ कमलेश जी रहेंगे वहाँ रिस्पॉन्स रहेगा ही रहेगा। कमलेश जी और युवा सेना के हमारे युवा सेना उपविभाग अधिकारी रितेश राय जी के माध्यम से आज ये देखने मिल रहा है और बहुत बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया है। लोगों ने भी बहुत अच्छे तरीके से प्रतिसाद दिया है। शिवसेना के युवा सेना के पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ता और युवा अलग अलग जो पार्टी में थे वो भी इसमें आए। उनको सबको हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे कुटुंब प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे के निर्देश पे आज सभी लोग महाराष्ट्र की जनता आके जो ब्लड देने का काम और सपोर्ट करने का काम कर रही है। इसके लिए मैं अपने सारे वरिष्ठ नेताओं के तरफ से, शिवसेना पार्टी के तरफ से और अपने इस वार्ड के तरफ से ढेर सारी बधाई। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सिंह और आप देख रहे हैं द P7 न्यूज़ चैनल। मैं आपको बता दूं कि कल यानी कि रविवार 10 जनवरी को महारक्तदान शिविर का आयोजन शिवसेना द्वारा किया गया था, जिसके कर्ता धर्ता रितेश कमलेश राय हैं। मैं उनसे आपकी बात कराता हूं कि मतलब किस तरह से उन्होंने युवाओं को संगठित किया और ब्लड डोनेट करने के लिए प्रेरित किया। सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए लोगों को। सर, जय महाराष्ट्र। मैं शिवसेना युवा सेना का एक छोटा सा मेंबर हूँ। युवा सेना उप विभाग अधिकारी जो आदित्य साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी है। कल जैसा कि आपने देखा, हर जात हर प्रांत के लोग वहाँ पर आए थे और उद्धव साहब ठाकरे ने जब एक बार आह्वान कर दिया और उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट कर दिया कि आपको आना है, तो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ कार्यक्रम रखने की ज़रूरत है। लोग अपने आप चलकर वहाँ पर आते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ से आपकी माताजी नगर सेविका हैं, आपके पिताजी भी पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं शिवसेना से, तो उनका भी एक बहुत बड़ा मतलब कि योगदान रहता है आपके पीछे। तो किस तरह से संगठित करते हैं युवाओं को और वो यहाँ तक खींचे चले आते हैं, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। आदित्य साहब ठाकरे जी जो हमारे युवा सेना प्रेसिडेंट है, हम उनके नीतियों के बारे में सभी युवाओं को बताते हैं, उन्हें युवा सेना ज्वाइन करने के लिए कन्वेंस करते हैं और हमें कन्वेंस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। वो अपने आप हमारे साथ जुड़ते चले जाते हैं और उनको जब आदित्य साहब ठाकरे जी के सारे कामों के बारे में पता चलता है तो वो अपने आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ काम करते हैं और सभी काम में हमारा सहभाग्य करते हैं। ठीक है, तो कैसे आपको लगा कि हमको भी राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहिए और लोगों के साथ जुड़कर एक अच्छे काम को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए? तो मतलब कब से आपने स्टार्टिंग की, क्योंकि आपकी उम्र बहुत कम है, तो कैसे आप प्रेरित हुए और किस तरह से स्टार्टिंग किया इस करियर को, थोड़ा उसके बारे में बताइए। पहले मैं यूथ कांग्रेस में था तो मुझे वहाँ पर उतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब से मेरे पिताजी शिवसेना ज्वाइन किए, युवा सेना ज्वाइन किए, आदित्य साहब ठाकरे जी को देखते हुए उनसे मैं प्रोत्साहित होके युवा सेना ज्वाइन किया, एक पद लिया। उस पद पर काम करके जब लोगों के बीच में गया, देखा कि काफ़ी सारे परेशानियों से लोग जूझते हैं और मेरे पिताजी माताजी दिन रात एक कर उनके लिए काम करते हैं।
वो देखकर मेरा भी मन किया कि मुझे भी जनता के लिए अपना समय देना चाहिए, काम करना चाहिए उनके लिए। ठीक है, यहाँ से मतलब कि जैसे कि आप इससे पहले भी अभी यहाँ पे गटर पैसेज का भी काम स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से अभी काम भी चालू हो चुका है। तो इस तरह से कार्य क्षेत्र में जाना और लोगों के लिए ऑन फील्ड काम करना, कोविड पेंडेमिक टाइम चल रहा है, तो इसको किस तरह से देखते हैं कि लोग आज कोविड का टाइम चल रहा है, लोग बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं और आदित्य साहब हमेशा बोलते हैं कि जो पत्थर पे दूब उगाता है उसी को युवा सैनिक कहते हैं। तो हम लोग जब ब्लड डोनेशन कैंप का संकल्प किए तब पता चला कि हर जगह ब्लड डोनेशन कैंप हो चुका है और ब्लड डोनर्स की बहुत कमी है। उद्धव साहब ने आह्वान किया कि ऑलरेडी हमारे ब्लड बैंक में खाली 6000 ब्लड बाकी है। तब हम लोगों ने मेहनत करना शुरू किया और काफ़ी सारे लोग अपने आप आए और हमें बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। उद्धव साहब के आह्वान पे सब लोग आए और ब्लड दिए और लादी पैसेज गटर का काम तो होता रहता है। हम जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। हमारा चुनाव 2022 में आने वाला है नगर सेवक का, उसमें हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हम जिस तरह से काम कर रहे हैं उसी तरह से काम करते रहेंगे और जनता हमें जिताएगी। ठीक है, अभी कल वहाँ पे शिवसेना के बड़े बड़े नेता भी आए यहाँ के रहने वाले विधायक रमेश लटके, गजानंद कीरकर, तो उन लोगों से आपने मुलाकात की तो क्या सीखा? मतलब जब वो लोग आए कुछ आपको लगा? भैया वो लोग बचपन से लेके अभी तक इतना मेहनत किए और इतना आगे बढ़े हैं। मैंने उनको एकदम ज़मीन से काम करते हुए देखा है। गजानन कीर्तिकर साहब इतने बड़े लीडर है लेकिन छोटे से छोटे कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं। रमेश लटके साहब, प्रमोद सावंत साहब, एडवोकेट अनिल परब साहब, जो आज भी उनकी सादगी आप देखेंगे, वो एक मिनिस्टर हैं, वो इतने एक बड़े पद पे हैं लेकिन आज भी आप देखोगे उनको वो चप्पल पहन के चलते हैं और एकदम नॉर्मल तरीके से रहते हैं। गरीब से गरीब कार्यकर्ता, पिछड़े से पिछड़ा आदमी अगर उनको देखता है तो उन्हें देख के उनको अपनापन लगता है। ठीक है, मैं कल देख रहा था आप बहुत भाग दौड़ कर रहे थे। जैसे कि हमारे गांव में होता है कि शादी ब्याह पड़ जाए तो लोग इतना बिजी रहते हैं कि किसी को टाइम नहीं दे पाते। तो आपके जो दोस्त लोग आ रहे थे, आप उनको जाके बाहर रिसीव कर रहे थे कि भाई कोई मतलब नाराज़ ना हो जाए। अच्छा, ऐसा कोई मोमेंट है जो आप शेयर करना चाहेंगे कि जब किसी को बोला कि भाई मैं ब्लड डोनेट का ऐसा कैंप रख रहा हूँ तो आप लोगों को आना है, तो किसी ने मतलब मना किया, ऐसा कुछ कोई मस्ती मजाक में भी बोला हो तो कुछ शेयर करना चाहिए? कुछ लोग काफ़ी डरे हुए थे क्योंकि ब्लड डोनेशन कैंप कोविड के समय थोड़ा लोगों को, माता पिता जो होते हैं बच्चों के, वो उनको परमिशन देते नहीं है कि उनको भी कहीं कोविड ना हो जाए या कोई दूसरी बीमारी ना हो जाए। लेकिन हम लोगों ने प्रॉपर सैनिटाइजेशन पे ध्यान दिया है और लोगों को कन्विंस किया है। और कुछ दूसरे पार्टी के लोग जैसे बीजेपी, उन्होंने थोड़ा विरोध किया लेकिन उस विरोध का कोई भी असर नहीं पड़ा है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा 542 ब्लड डोनर्स वहाँ पे आए, ब्लड डोनेट किया उन्होंने। ठीक है, तो आप रितेश कमलेश राय जी ने बताया कि जैसे कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के आह्वान पर महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां पे बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया ताकि दूसरों की ज़िंदगी बचाई जा सके। अपने ब्लड का एक कतरा देके दूसरों की जान बचाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। कैमरा पर्सन रवि के साथ प्रमोद सिंह, द PCO न्यूज़, मुंबई।